ये पोर्श की तरफ से सियान एस हाइब्रिड देख रहे हैं आप। इसके ईयर मॉडल, इंपोर्ट और इंजन की डिटेल जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हुई हैं। शाहीन मोटर्स पर अभी अवेलेबल है ये। अगर इसकी फ्रंट प्रोफाइल देखें तो वो बोनट के दरमियान में यहाँ पे पोर्शे का लोगो लगा हुआ है। उसके बाद इसके बम्पर में देखें तो सेंटर में ब्लैक मैट कलर की एक ग्रिल दी गई है। अगर इसकी हेडलाइट को देखें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है, डुअल सर्कुलर शेप में इसकी हेडलाइट दी गई है। उसके बाद नीचे अगर देखें तो यहाँ पे DRL दिया गया है और नीचे हमारे पास फॉग लैंप्स की ऑप्शंस भी अवेलेबल है। बम्पर में देखें तो सेंटर में नंबर प्लेट की ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। इसकी साइड प्रोफाइल में सबसे पहले इसके टायर को देख लेते हैं। इसमें कॉन्टिनेंटल के टायर इंस्टॉल्ड हैं और इसमें 21 इंच का अलॉय रिम दिया गया है। ऑरेंज कलर में डिस्क ब्रेक आपको नज़र आ रही होगी। अगर इसकी साइड प्रोफाइल में देखें तो फ्रंट फेंडर के ऊपर हाइब्रिड की बैजिंग की गई है। टॉप पर अगर देखें तो रूफ ट्रेल्स दी गई हैं। उसके बाद टिंटेड विंडोज़ हैं। बॉडी कलर में इसका साइड मिरर दिया गया है और बॉडी कलर में ही इसका डोर हैंडल दिया गया है। नीचे अगर देखें तो फुट स्टैंड दिया गया है ताकि इजीली एंटर हो सकें गाड़ी में। सबसे पहले अगर ड्राइवर डोर को देखें तो यहाँ पे लॉक अनलॉक की ऑप्शन है। मेमोरी सीट्स दी गई हैं, पावर विंडोज़ हैं, साइड मिरर्स को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। यहाँ पे डोर होल्डर दिया गया है, नीचे यहाँ पे बोतल होल्डर है और बोस की तरफ से स्पीकर इंस्टॉल्ड हैं इसमें। सीट्स को देखें तो फुली वेंटिलेटेड सीट्स हैं और फुली इलेक्ट्रिक हैं। यहाँ से हम सीट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसके डैशबोर्ड को देखें तो काफ़ी फ्लैट इसका डैशबोर्ड है। राइट साइड पे एसी का वेंट दिया गया है, बॉर्डर में सिल्वर कलर की फिनिशिंग की गई है। नीचे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी गई है। लेफ़्ट साइड पे हेडलाइट्स को एडजस्ट करने की ऑप्शंस दी गई हैं। अगर इसके मीटर को देखें तो बिल्कुल सेंटर में हमारे पास RPM मीटर है। उसकी राइट साइड पे हमारे पास नोटिफिकेशन पैनल है। RPM मीटर की लेफ़्ट साइड पे हमारे पास स्पीडोमीटर है और एक्सट्रीम लेफ़्ट और एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे पास डिफरेंट गेजेस दी गई हैं। अगर इसके स्टीयरिंग को देखें तो बिल्कुल सेंटर में पोर्शे का लोगो दिया गया है। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड के बिल्कुल सेंटर में देखें तो मल्टीमीडिया दिया गया है, जिसकी लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे AC के वेंट्स दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं और इसमें बेहद फीचर्स दी गई हैं। फर्स्ट टाइम अगर आप इसमें एंटर होंगे तो आपको लगेगा कि आप एरोप्लेन में बैठ गए हैं। मल्टीमीडिया के बाद यहाँ पे इमरजेंसी इंडिकेटर्स का बटन। उसके बाद ये वाला जो पैनल है ये क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। राइट और लेफ़्ट दोनों साइड पे डिफरेंट क्लाइमेट कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पे हम इसकी फ़ैन की स्पीड भी तेज़ कर सकते हैं। इसकी फ़ैन की स्पीड टेस्ट करवाने के लिए एक पेज मैंने लिया था, तो इसकी जो फ़ैन की स्पीड है वो बेहद ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस दी गई है बिल्स वगैरह ऐड करने के लिए। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे AC के सर्कुलेशन की ऑप्शंस दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वेंटिलेटेड सीट्स की ऑप्शन है। गियर बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। उसकी बैक साइड पे हमारे पास 3 डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, जिसमें कंफर्ट मोड है, नॉर्मल मोड है और स्पोर्ट्स मोड है। बैक साइड पे हमारे पास E-पावर मोड है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, हिल असिस्ट है और स्पोर्ट्स मोड का बटन दिया गया है। उसकी बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास डुअल ग्लास होल्डर है, 12 वोल्ट की चार्जिंग पोर्ट दी गई है। आर्मरेस्ट इसमें बहुत बड़ा दिया गया है। आर्मरेस्ट के अंदर भी एक स्पेस देखने को मिलती है जिसमें USB की पोर्ट दी गई है और ऑक्स की कनेक्टिविटी के लिए ऑप्शन दी गई है। और फ्रंट पे हमारे पास पावर आउटलेट दी गई है 12 वोल्ट की। पैसेंजर साइड पे देखें तो उसमें भी हमें मेमोरी सीट्स दी गई हैं, AC का वेंट दिया गया है। यहाँ पे वुडन टेक्सचर में एक बॉर्डर दिया गया है। नीचे हमारे पास ग्लव बॉक्स है। अगर इसकी रूफ़ को देखें तो पैनोरामिक सनरूफ है, सनशेड भी दिया गया है। यहाँ से हम सनशेड को हटा सकते हैं और ये वाला जो बटन है इससे हम अपनी सनरूफ को भी ओपन कर सकते हैं। अब मैं आपको बैक पैसेंजर की लेग स्पेस भी दिखाता हूँ। एक और चीज़ जो आप इसमें नोटिस करेंगे वो इसमें नीचे वेलकमिंग लाइट दी गई है। टॉप पे यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। यहाँ पे एस्ट्रे देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे पास पावर विंडो का एक बटन दिया गया है, डोर होल्डर है, बोतल होल्डर है। नीचे बोस की तरफ से म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है। अब मैं आपको इसकी लेग स्पेस दिखाता हूँ। इसकी जो बैक सीट्स हैं वो भी वेंटिलेटेड हैं। यहाँ पे एक बैग दिया गया है और इसकी जो लेग स्पेस है वो मोर देन इनफ है, तो आप इजीली इसमें लॉन्ग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। ऊपर देखें तो यहाँ पे कैबिन लाइट दी गई है लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे। बैक पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे AC के वेंट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे एक स्पेस दी गई है और आर्मरेस्ट के साथ डुअल ग्लास होल्डर भी दिया गया है। बैक प्रोफाइल को देखें तो मैंने आपको पहले बताया टॉप पे रूफ ट्रेल्स दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे एक स्पॉइलर दिया गया है। स्पॉइलर के दरमियान में ब्रेक लैंप दिया गया है
और बैक विंडो के लिए एक वाइपर दिया गया है। बिल्कुल सेंटर में पोर्शे सियान एस हाइब्रिड की बैजिंग की गई है। उसके बाद नंबर प्लेट की ऑप्शन है, नंबर प्लेट के साथ रिवर्स कैमरा की ऑप्शन भी दी गई है। अगर इसके टेल लाइट की बात करें तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन है टेल लाइट का। अब मैं आपको इसकी ट्रंक स्पेस भी दिखाता हूँ। इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो मोर देन इनफ है। इजीली आप अपना हैवी लगेज इसमें कैरी कर सकते हैं। यहाँ से हम फ्लोरिंग भी उठा सकते हैं। उसके बाद अगर इसके बम्पर को देखें तो उसमें पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलते हैं। नीचे ब्लैक मैट कलर का एक पोर्शन दिया गया है और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है और इसी के साथ रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये था जी एक छोटा सा रिव्यू पोर्शे सियान एस हाइब्रिड का। ये सिग्मा मोटर्स पर अभी अवेलेबल है। इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड की हुई हैं। तो प्राइस डिमांड के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच।